हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपने पढ़ाई बहुत ज़ोर से कर रहे होंगे, है ना। आप देखिए, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स, इसको कहते हैं कार्बन फैमिली, क्योंकि इस ग्रुप में कार्बन सबसे टॉप में रहता है। तो दिस फैमिली इज ऑल्सो नोन एज कार्बन फैमिली, ठीक है ना। ये कार्बन फैमिली हम जब पढ़ेंगे उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बहुत से बच्चे बोलते हैं सर हमारा ये जो एलिमेंट्स हैं, जो ग्रुप्स हैं, उनके प्रॉपर्टीज याद नहीं रहते हैं, ग्रुप्स का प्रॉपर्टीज याद नहीं रहते हैं और इट इज़ डिफिकल्ट टू रिमेंबर ऑल द प्रॉपर्टीज। और उससे ज़्यादा दिक्कत आती है कहाँ पर ना, जब कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट का आता है, मान लीजिए हाइड्रोजन हो, बोरोन हो या कार्बन हो, तो उस वक्त दिक्कत आती है। तो हमारे जो केमिस्ट्री गंगा की जो क्लास चलेंगे अभी, इसमें आप देख लेना, पहले हम लिख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 14, वैसे सारे ग्रुप का प्रॉपर्टीज होगा, उसके बाद फिर इंडिविजुअल एलिमेंट्स का भी हम देंगे। लेकिन बच्चों देखिए, हमारा जो ये टेक्निक है दिस इज समहाट यूनिक, और आप हमारा पहला वीडियो देख सकते हैं जिसमें प्रॉपर्टीज़ का टेक्निक, ट्रिक्स टू नो द प्रॉपर्टीज और टू मेमोराइज द प्रॉपर्टीज, वो वीडियो को जरूर देखना एक दो बार, तो आपको ये बिल्कुल आसान हो जाएगा, आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, इसको याद करना बिल्कुल आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आप देखिए हम इसको कैसे डिस्कस कर रहे हैं, बिल्कुल आसान है। अभी हमारा जो प्रॉपर्टीज़ है, हमने यहाँ एक टेबल बनाया, आप देखिए पहले लिखा है नेम, समझ रहे हैं आप, पहले लिखा है यहाँ नेम, और इधर बाएं तरफ मैजिक नंबर, दाएं तरफ एडिशन नंबर और एक एटम की मास सिंबल इस रेड में लिखा है, और मैजिक नंबर एडिशन नंबर ग्रीन कलर में लिखा है। और नेम जो है ये कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लीड, है ना। ये जो है इसके बाएं तरफ जो 6, 14, 32, 50, 82 और 114 ये सारे लिखा हुआ है किसमें ना, हमारा ब्लैक कलर में, और जो 12, 28, 73, 119, 207 ये लिखा हुआ है किसमें ना, हमारा रेड कलर में, यानी 2000 एटॉमिक मासेस। जो बाएं तरफ है ये सारे क्या है, एटॉमिक नंबर, दाहिने तरफ जो एटॉमिक मासेस है, ठीक है। पहले हम एक फैमिली का कैसे सभी मेंबर्स का नाम याद रखेंगे, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो फैमिली का कैसे हम याद रखेंगे, आप देखिए उसको हम फैमिली का नाम याद रखने के लिए हमने अभी कैसा किया हुआ है, तो आप उसको बिल्कुल आसानी से याद रख सकते हैं। अभी हमने लिखा चंद्रशिखर जर्मनी में SNPB, है ना, ये बहुत सहज है, इसको आप आसानी से याद रख सकते हो। चंद्रशिखर जर्मनी में SNPB, चंद्र स्टैंड्स फॉर C, शिखर स्टैंड्स फॉर SI, जर्मनी स्टैंड्स फॉर G, SN एंड PB। सो आप इतना याद रखोगे तो आप आसानी से आपका ये ग्रुप का नाम याद रह जाएगा, चंद्रशिखर जर्मनी में SNPB, है ना बच्चे। तो आप इसको याद रख लिए, तो इसका नाम याद रह गया। तो आप कैसे करना, एक ऐसे टेबल लिख लेना, नेम ऐसे चंद्रशिखर जर्मनी में SNPB, यानी आप ऐसे कर देना, यहाँ C, SI, SG, SN लिख दिए, ठीक है। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अगर आप जब साइंस पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट यू हैव टू रिमेंबर 30 एलिमेंट्स फ्रॉम हाइड्रोजन, तो उनका आपका एटॉमिक नंबर याद रखना चाहिए और एटॉमिक मास भी याद रखना चाहिए, दैट इज मच एसेंशियल नो। तो आपने याद रखा है, तो कार्बन का आपको मालूम है एटॉमिक नंबर 6 है, और कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, और सिलिकॉन का 14 है, और एटॉमिक मास 28, ये आपको बिल्कुल अच्छी तरह याद है ना। तो हमने क्या किया, मैजिक नंबर भी आपको याद है, आप जो पढ़े थे मैजिक नंबर 288, 18, 18, 32, 32, है ना। तो ये जो मैजिक नंबर है हमने बाएं तरफ लिखा। एडिशन नंबर हमने कैसे लिखा, तो मैजिक नंबर आप देखिए, कार्बन कौन सा पीरियड से शुरू होता है, दूसरा पीरियड से, दूसरा पीरियड मैजिक नंबर कितना है, 8, तो हमने नीचे लिख दिया 8, 8, 18, 18, 32, 32। आप समझ गए, ये बिल्कुल मैजिक नंबर हो गया। तो ये जो बाएं तरफ मैजिक नंबर हो गया, अकॉर्डिंग टू पीरियड हमने लिख दिया। जब एडिशन नंबर करेंगे, इसको एक घर ऊपर उठा देंगे, आप देखिए एक घर ऊपर उठेंगे, ऊपर 8 चला जाएगा, यहाँ घर है ही नहीं, तो 8 हमने रखा नहीं, तो हमने कहाँ लिखा 8, 18, 18, 32, 32। आप समझ गए, नीचे और कुछ है ही नहीं नीचे लिखने के लिए, तो ये हमारा एडिशन नंबर हो गया। तो हमको कार्बन का 6 मालूम है क्या, एटॉमिक नंबर, और इसका 14 मालूम है। देखिए 6 से 8 जोड़ने से 14, 14 से 18 जोड़ने से कितना हो गया, 32 है, 32 से 18 जोड़ने से कितना हो गया, 50, 50 से 32, 82, 82 से 32 जोड़ने से 114। तो आप ऐसे मैजिक नंबर से आप यू कैन फाइंड आउट द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप वेरी इजीली। आप समझ गए, आपको कार्बन सिलिकॉन का तो याद है,
जर्मेनियम का और टिन का और लीड का आपको मालूम नहीं है ना, तो आप बाय मैजिक नंबर, बाय पुटिंग मैजिक नंबर यू कैन राइट। आप समझ गए, तो ये भी एटॉमिक नंबर आपको याद रह गया, भाई सिंपल फॉर्मूला समझ गए आप, बाय यूटिलाइजिंग मैजिक नंबर, समझ गए। अब हम चलेंगे एटम की मास, एटम की मास कैसे याद रखेंगे, that is also very important because when we are going to solve any problem numericals, so we have to determine the molecular mass, no, जो molecular mass निकालते हैं we need to remember the atomic mass of every elements. So how will you remember? Here we know that we are having the idea about carbon and silicon because we already have remembered that is 12 and 28, no. So इसको हमको याद रखने का जरूरत नहीं, कार्बन का 28 और सिलिकॉन का 28, कार्बन का 12 सिलिकॉन का 28 हमको मालूम है। तो जर्मेनियम, सिलिकॉन और लीड का, सॉरी जर्मेनियम और टिन और लीड का जब हमको पता करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, तो हम कैसे याद रखें 73 192 207। इट इज समवट डिफिकल्ट टू रिमेंबर और कन्फ्यूज टू रिमेंबर। सब बच्चे, कुछ बच्चे हैं वो याद रख सकते हैं, अगर आपको याद नहीं रहा तो आप देखिए हमने उसको एटम की मास सिंबल कैसे किया है, 73 को GC, 119 को AI और 207 को BOG। ये बिल्कुल आसान है। अब देखिए 7 स्टैंड्स फॉर G, 3 स्टैंड्स फॉर C, 1 स्टैंड्स फॉर A, 1 स्टैंड्स फॉर A और 9 स्टैंड्स फॉर I और 2 स्टैंड्स फॉर B, 0 स्टैंड्स फॉर O एंड 7 स्टैंड्स फॉर G। ये कैसे हमने कर दिया, आप देखिए इसको अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल सिंपल सा है। हमने क्या किया, अल्फ़ाबेट को इसमें कन्वर्ट कर दिया। किसमें कन्वर्ट कर दिया, अब देखिए हमने यहाँ लिखा है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, A = 1, B = 2, C = 3, D = 4, E = 5, F = 6, G = 7, H = 8, I = 9, 0 = O। O को हमने 0 ले लिया है, तो उसी हिसाब से हमने क्या किया, यहाँ BC को 73 को GC, 119 को AI, 207 को BOG। आप इसको आसानी से याद सकते हो। तो क्या हो गया एटम की मास, अगर हम लिखेंगे 12 28 GC AAI BOG, GCAAI BOG, आप इसको पूरा आसानी से याद रख सकते हो। आप समझ गए, तो एटम के नंबर याद रह गया, एटम की मास रह गया और एलिमेंट्स का नाम आपको याद रह गया, ठीक है ना। इसमें आपको लग रहा है कुछ नया है, कुछ दिक्कत आपको नहीं है, इतना ये आसान लगेगा आपको, बिल्कुल आप एक बार याद रख लो GCAAI BOG, क्योंकि आपको दोनों याद है और ये 3, और जो UUP दैट इज ए सिंथेटिक एलिमेंट, सो वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट दैट, क्योंकि वो हमारे सिलेबस में अभी है नहीं, यानी इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। अभी चलते हैं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को, ठीक है। अभी देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हम आपको बताए थे, हमारे जो स्टैंडर्ड एब्रिविएशन है वो आपको याद रखना ही पड़ेगा, दैट इज 2A 3C 3 12 4S DIM, दैट इज स्टैंड्स फॉर फिजिकल प्रॉपर्टीज, है ना। ये 2A क्या है, A मीन्स एटम के रेडी, दूसरा A मीन्स एटम के वॉल्यूम हमने लिखा है। 3C क्या है, वैसे ही आपको हम बताया था, कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस, समझ रहे ना, और कंबस्टिबल, और C क्या है, कलर टेस्ट एंड ऑर्डर। 3C का मतलब चला गया। 3E इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और 2L मीन्स लस्चर एंड लिक्विफिकेशन, 4S मीन्स स्टेट पॉइंट, स्पेशलिटी, और D स्टैंड्स फॉर डेंसिटी, I स्टैंड्स फॉर आयोनाइजेशन एनर्जी एंड M स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। आपको याद रखना पड़ेगा, ये याद रख लिए तो काम बन गया। जैसे ही हम एटम की रेडी के बारे में बात करेंगे तो ये हमको बिल्कुल याद रखना चाहिए, इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अगर कोई ग्रुप में अगर हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो ये बढ़ता जाएगा, क्योंकि तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ता जाता है, KLMN, अगर K सेल होगा उसके बाद L, इसके बाद M और बढ़ता जाएगा एक ऑर्बिट, तो इनका क्या होगा, एटम की रेडी बढ़ता जाएगा। एंड स्मॉलर देन कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ बोरॉन फैमिली, यानी इसके अब पहला वाला फैमिली कौन सा है, बोरॉन है। बोरॉन के सीधा जो बोरॉन का सामने का उसी के पीरियड में कौन सा है, कार्बन है। तो बोरॉन के सामने जो कार्बन है वो कार्बन क्या होगा, उससे छोटा होगा। हमने बताया था एक पीरियड में अगर हम बाएं से दाएं तरफ हम जाते हैं तो क्या होता है, उनका साइज छोटा हो जाता है, एटॉमिक रेडियस साइज छोटा होता है, क्योंकि 2 कॉज था उसका। नंबर 1 इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज, दूसरा क्या था, द शिल्डिंग इफेक्ट वाज कांस्टेंट। समझ रहे हैं आप, तो उसके वजह से ये साइज छोटा हो जाता है। एटॉमिक रेडियस अगर पीरियड से बाएं तरफ जाएंगे छोटा होगा, लेकिन अगर इसमें जाएंगे क्या, ग्रुप के ऊपर से नीचे जाएंगे तो बढ़ता जाएगा। आप समझ गए। अभी दूसरा आ गया एटॉमिक वॉल्यूम। एटॉमिक वॉल्यूम भी वही होगा, क्योंकि रेडियस के हिसाब से यू नो एटॉमिक वॉल्यूम इज नथिंग बट 4/3 πr²। तो 4/3 πr³ हो गया, तो एटॉमिक वॉल्यूम भी वही एटम की रेडियस से हो जाएगा। समझ गए ना आप। अब देखिए उसके बाद हम कलर के बारे में डिस्कस करें। कलर हमको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा।
हमारा डेली लाइफ एक्सपीरियंस से लेना पड़ेगा। कलर हम कार्बन देखें, कार्बन कौन सा कलर है, कार्बन इज ऑलवेज ब्लैक इन कलर नो, तो राइट हियर कार्बन इज ब्लैक। सिलिकॉन जर्मानियम लीड इज सिल्वर ग्रे। देखिए सिलिकॉन जर्मानियम और लीड, सिलिकॉन और लीड तो आपने देखा हुआ है, शीशा, शीशा कैसे ग्रे ही होता है, ये सिल्वरी ग्रे होता है, और लीड सिलिकॉन भी वैसे होता है। तो ये आपको याद रखना, सिलिकॉन जर्मानियम लीड ये सिल्वर ग्रे कलर होता है। समझ गया, आपका डेली लाइफ एक्सपीरियंस से लेके आप इसको जोड़ सकते हो। उसके बाद कौन सा क्या, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इज नथिंग बट इट शुड कैरी द इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज हीट नो। अल्ट्रा प्योर कार्बन ग्राफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम जानते हैं ग्राफाइट अगर नॉन मेटल है या कार्बन नॉन मेटल है, फिर भी उसका जो अल्ट्रा प्योर ग्राफाइट है इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी नो, सो दैट इज वन ऑफ द एक्सेप्शन वी हैव टू रिमेंबर। एंड सिलिकॉन जर्मानियम और सेमीकंडक्टर्स, आपको पता होना चाहिए जो सिलिकॉन और जर्मानियम, ये सिलिकॉन और जर्मानियम जो है वो सेमीकंडक्टर्स है। क्यों, सिलिकॉन जर्मानियम आर मोस्टली यूजिंग इन द इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री जो आपको और भी एक तरह याद रह जाएगा, सिलिकॉन सिटी हमारा इंडिया का कौन है, बेंगलोर है, और सिलिकॉन सिटी अमेरिका एक है सिलिकॉन सिटी नो। सिलिकॉन सिटी क्यों है, वहाँ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है, क्योंकि सॉफ्टवेयर अगर हम बोलेंगे विदाउट सिलिकॉन इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो सिलिकॉन एंड जर्मनियम सेमीकंडक्टर्स, दोज आर यूज्ड पीएनपी एंड एनपीएन ट्रांजिस्टर, यू माइट हैव नोन दैट। उसके बाद टीन लीड कंडक्टर्स, टीन लीड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आपके घर में टीन पड़ा हुआ आप देखेंगे, शीशा ही होगा, वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बट मॉडरेटली, नॉट वेरी स्ट्रांगली, नॉट वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट दैट वेरीज ऑल्सो विद टेम्परेचर नो। बिल्कुल वो बिल्कुल धीरे लेते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल एल्युमिनियम और गोल्ड जैसा वो करंट फ्लो करते हैं या इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं उसके अंदर जाता है, लेकिन टेम्परेचर विथ टेम्परेचर वेरीज बट दे आर वेरी, वी कैन टेल दैट मॉडरेटली करंट कैरिंग करंट कंडक्टर्स नो। उसके बाद आ गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आप देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है आपको पता है, द एबिलिटी ऑफ एन atom to attract the shared pair of electron towards itself no. So carbon has the highest electronegativity, समझ गए, in this group, others are nearly same to it। और ये भी एक जो बात है, और जितने इसमें रहा ये सभी का भी क्या है ना, इनके साथ भी बराबर, यानी कार्बन के साथ बराबर है। समझ गए, किसका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आप इसको याद रखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन का 2.5 है और उसका आसपास ही सभी का है। उसका स्टेट ऑल आर सॉलिड्स, इसके अंदर सभी सॉलिड है। हमने जितना देखा है, टीन हो, लीड हो, इसका मतलब सिलिकॉन हो, कार्बन हो, जर्मनियम, ऑल आर सॉलिड्स। स्टेट पॉइंट, कार्बन एंड सिलिकॉन है वेरी हाई एमपी एंड वीपी। कार्बन और सिलिकॉन का सबसे ज़्यादा है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। एंड देन ग्रेजुअली डिक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज इन अट्रैक्टिव फोर्सेस एंड साइज। और क्या कह रहा है, उसके बाद कार्बन और सिलिकॉन को छोड़ देने के बाद फिर धीरे धीरे घटता रहता है। क्यों घटता रहता है ना, ड्यू टू लेस अट्रैक्टिव फोर्स डिक्रीज होता है, क्योंकि जब नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ता रहता है तो न्यूक्लियस और जो ऑर्बिट के बीच में जो फोर्स अट्रैक्शन दैट ग्रेजुअली रिड्यूस्ड एंड साइज आल्सो उसका क्या होता है, बढ़ता रहता है। आप समझ गए। उसके बाद आगे क्या, स्पेशलिटी, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कार्बन इज द बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल लिविंग बॉडीज, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखिए कार्बन जो है जो भी जीवंत पदार्थ इस संसार में सभी का वो दैट इज द वन ऑफ द फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट है ना, ये हम जानते हैं इसको। उसके बाद एंड ऑल द मेंबर्स आर वाइडली यूज्ड टू, इसके जितने मेंबर्स हैं सभी बहुत इस्तेमाल होते हैं। कार्बन का बात कीजिए, कार्बन तो कोयला के बगल में, एक कोयला के बदले शायद संसार चल ही नहीं सकता। अभी कोयला हो गया, अभी हमारा जो टीन, आप घर में देखो टीन का डिब्बा तो किधर उधर जहाँ भी देखा तो इधर उधर है टीन। और जर्मनियम सिलिकॉन तो उनके बिना तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री दैट इज हार्डवेयर इंडस्ट्री टिक ही नहीं सकता है नो। तो ये बहुत इस्तेमाल होता है, अभी आदमी के ज़िंदगी का बहुत ही एक हिस्सा बन चुके हैं ये सब एलिमेंट्स, समझ गए। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं डेंसिटी। एक्सेप्ट कार्बन इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप, कार्बन को छोड़ के अगर हम नीचे चलेंगे तो डेंसिटी इनका क्या होगा, बढ़ता जाएगा। आप समझ गए, कार्बन को छोड़ के अगर हम नीचे जाएंगे डेंसिटी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। उसके बाद आ गया आयोनाइजेशन एंथैल्पी, डिक्रीज डाउन द ग्रुप बट बट नॉट इन रेगुलर ऑर्डर। अगर हम नीचे जाते हैं
इनका आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज घटता जाता है। अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या घटता जाता है, लेकिन नॉट इन रेगुलर ऑर्डर। लेकिन ये रेगुलर ऑर्डर में नहीं होता है, कहीं थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो कहीं थोड़ा सा कम हो जाता है ना। उसके बाद आखिर में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक शोज डायमैग्नेटिक नेचर। ये सारे क्या होता है, ये चुंबक के द्वारा यानी मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा ये लोग दे डोंट शो एनी रिएक्शंस है, वो उनके द्वारा अट्रैक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, अब आ गया, अब हम चलेंगे यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज। अब देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज का हमारा जो हमने आपको बताया था, व्हाट इज द एब्रिविएशन वी हैव टू यूज, दैट इज 2ABMNM ORS। 2ABMNM ORS। 2A यानी 2A, एक रिएक्शन विथ AR, रिएक्शन विथ एसिड। B मीन्स रिएक्शन विथ बेस, M means metal, NM means non-metal, O oxidation, R reduction, and S speciality. So you have to remember this. This is very much important. This is the specialty of this class, no? तो पहला हमने लिखा है रिएक्शन विथ एयर। हमने रिएक्शन विथ एयर बोलेंगे तो हमने क्या क्या बोला था, एयर में कौन सा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, वाटर, वी हैव टू काउंट फॉर दैट। तो हमने पहला नाइट्रोजन के साथ इनका रिएक्शन है नहीं, तो हमने लिया विथ O2। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हमने लिया all members form oxide C+O2 CO2 Pb+O2 PbO2 SN+O2 SNO2। अब देख रहे हैं, तो ये कैसे हुआ हमको एक दिमाग में लगाना चाहिए। हम देखते हैं जहाँ भी वो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन अगर चलता है ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है नो, तो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड ना, दिस इज द डेंजरस प्रॉब्लम फॉर द वर्ल्ड एनवायरनमेंट। तो उसी के हिसाब से हम देख लेंगे, समझ सकते हैं यार कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है नो, तो वी कैन राइट दैट विथ O2 दे कैन रिएक्ट। दूसरा गया विथ हाइड्रोजन, ऑल द मेंबर्स of this family can react with hydrogen to form hydrates with MnH2n+2, that is alkane, no, this is nothing but the alkane, इसको हम बोलते हैं alkane। अगर हम उसको हाइड्रेट के बारे में सोचेंगे, कार्बन हम जानते हैं मीथेन गैस CH4 यानी अल्केन CH4, तो ऐसे ही CH4 के जैसे सभी में SiH4 GH4 SnH4 PbH4 ये सारे बनते हैं, लेकिन ये एलिमेंट से नहीं बनते, उनका कंपाउंड से बनते हैं। एग्जाम्पल SiCl4 + 8H gives SiH4 + HCl। यू हैव टू रिमेंबर दिस है। मीथेन जैसा गैस ये भी सारे बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए फिर हम इसको कर लेते हैं विथ वाटर। वाटर के साथ क्या रिएक्शन करते हैं अगर हम देखेंगे तो हाइलाइट्स ऑफ द एलिमेंट्स रिएक्ट विथ वाटर बट नॉट इन द एलिमेंटल फॉर्म। इनका जो हाइलाइट्स होते हैं जैसे CCl4, ये सारे क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, मगर एलिमेंटल फॉर्म में रिएक्शन कोई नहीं करता, ना जर्मेनियम करता है, ना कार्बन करता है, ना सिलिकॉन करता है। अगर पानी में डालेंगे वो कुछ भी रिएक्शन नहीं करेंगे खाली पानी में। समझ गए आप। अब आइए रिएक्शन विथ एसिड्स। ऑल द मेंबर्स रिएक्टिव टू एसिड्स। इनका जितना मेंबर्स हैं सारे रिएक्टिव एसिड के साथ ना, सभी रिएक्शन करते हैं। अभी एक एग्जाम्पल हमने दे रखा है C+H2SO4 C+H2SO4 CO2 2SO2 + 2H2O। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये जो रिएक्शन है आपको याद रखना पड़ेगा C+H2SO4 CO2 + 2H2 2H2SO। ठीक है, अब उसके बाद विथ मेटल्स। विथ मेटल्स क्या करते हैं, कार्बन फॉर्म्स कार्बाइड्स रिएक्टिंग विथ मेटल्स लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये दिस इज इंपॉर्टेंट कि वो बोल रहे कार्बन फॉर्म्स कार्बाइड्स, लेकिन किसके साथ रिएक्शन करके, जो एलिमेंट का उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अभी कौन सा उसके पहले वाला ग्रुप में होंगे, तो कौन सा देखिए कैल्शियम Al4, समझ रहे ना, कैल्शियम Al4 B, ऐसा ही ये सभी का कैल्शियम, एल्यूमिनियम, बेरिलियम, सिलिकॉन, ये सभी का उससे कम है। तो CaC2 Al4 C3 B2C SiC, ये सिलिकॉन इसी ग्रुप में है लेकिन इसका भी इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है। तो ये सारे बनाते हैं क्या, कैल्शियम कार्बाइड, एल्यूमिनियम कार्बाइड, ये सारे बनाते हैं। और ये बहुत ज़रूरतमंद चीज़ है, हमेशा आप देखते हैं बाजार में मिलता है। ठीक है, अब देखिए हम चलते हैं विथ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स से बात करेंगे, ऑल द एलिमेंट्स फॉर्म हाइलाइट्स। अभी हमने बात कर रहे थे CCl4 SiCl4 GCl4, दिस इज SbCl4 नॉट M, दिस इज SbCl4 SbCl4। ठीक है, और PbCl4। समझ गए ना, ये हो गया क्या, हाइलाइट्स के साथ रिएक्शन करके वैसे करते हैं। समझ गए। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, लास्ट आखिर में आ गया। अब देखिए ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इट एग्जिबिट ऑक्सीडेशन स्टेट्स +4 and +2। ये कितना रखता है, +4 and
प्लस होता है। एंड सी जी ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, जर्मानियम इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हैविंग द ऑक्सीडेशन स्टेट +2। समझ गए, ये आपको याद रखना है इसको। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए रिडक्शन, जब ऑक्सीडेशन करते हैं रिडक्शन करते ही नहीं, लेकिन दे एक्ट एज गुड रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों ऑक्सीडेशन करते हैं तो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाते हैं। और ड्यू टू मेटालिक कैरेक्टर, इनका मेटालिक कैरेक्टर होता है, जो रिडक्शन करते हैं मेटालिक कैरेक्टर होता है, जो मेटालिक कैरेक्टर जिनका होता है वो भी उनका रिड्यूसिंग एजेंट, वो एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। समझ गए आप। तो ये फंडामेंटल थिंग आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद लास्ट वन स्पेशलिटी है ना। स्पेशलिटी क्या है? एनामलस बिहेवियर ऑफ कार्बन, इट्स कैटनेशन एंड अल्ट्रोपिक फॉर्म। एक कैटनेशन अल्ट्रोपिक फॉर्म। कैटनेशन क्या होता है आपको मालूम है? सी क्या करता है? सी ये पीछे आगे पीछे कैल्शियम कार्बन क्या करता है? रिएक्शन कर सकता है ना, तो इसको बोलते हैं कैटनेशन प्रॉपर्टी। तो ये कैटनेशन प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स फॉर्म करता है। और लिविंग बॉडी यानी विश्व में बहुत 90% जितने कंपाउंड्स है उसमें कार्बन का हिस्सेदारी है ना। उसके बाद क्या हो गया? अल्ट्रोपिक फॉर्म। अल्ट्रोपिक फॉर्म मीन्स क्या है? द सेम एलिमेंट बट हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज आर देयर। क्रिस्टलाइन और अमोर्फिक अरेंजमेंट, जैसे हमारा कार्बन का क्या है? ग्राफाइट और डायमंड है, ये क्या है? इसका अल्ट्रोपिक फॉर्म है। तो कार्बन इसी वजह से एनामलस बिहेवियर रखता है। समझ गए? तो मेरे विश्वास है आपको ये बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इतना टेंशन वाली बात नहीं, और बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल आसान है। जो आप सोच रहे थे, अगर आप ये दोनों फार्मूला को खुद याद कर देंगे तो आपका काम बन जाता है। तो आप इसको याद रखो, ये दोनों फार्मूला को याद रखो, एब्रिविएशन को याद रखना, और आपको अच्छी तरह एक दो बार वीडियो को देखना। और आपको अगर अच्छा लगता है, नहीं बाकी इट्स रियली समट डिफरेंट, और वो आपको लगता है मैं सीख गया, तो जरूर इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर करना और केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करना, ठीक है। और अगर ये पेपर को आप लेना चाहते हो, कहीं से यहीं से स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ नहीं सकते हो, तो आप क्या करना, आप जाके केमिस्ट्री गंगा हमारा जो सॉरी हमारा एक वेबसाइट है, आप वेबसाइट को ले सकते हैं। आप इसमें क्या करना, आप www.DURAPAHADA.com पे आप चले जाना और वहाँ से ये फाइल आप डाउनलोड कर सकते हो। ये जो पेज है आपको मिल जाएगा और आप अपने पढ़ाई के लिए इसको इस्तेमाल करना, ठीक है। थैंक यू।